All right, so the next stage is objection handling, and now we will talk about this objection handling की objection कौन कौन से objections एक prospective customer उठा सकता है, क्या reasons होते हैं उसके, और एक सेल्स पर्सन कैसे इन objections को हैंडल करता है. फाइन. So prospects usually show a resistance against buying the products by pointing out real or imaginary hurdles and by voicing ऑब्जेक्शंस. राइट, नॉर्मल लाइफ में भी आप देखेंगे, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा बंदा देता है और आप उसे सहमत नहीं करते, आपके लिए वो नया सा लगता है, तो आप जो है ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि यार ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम, इसका प्रूफ दिखाओ, कहाँ पे लिखा है बताओ, है ना. दीज आर दी ऑब्जेक्शंस. तो एक सेल्स पर्सन जब अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सामने वाले पर्सन को बताता है, तो वो पर्सन जो है रियल और इमेजिनरी हर्डल्स, या तो उसको रियल में डाउट हो या तो वो बहाना भी मारने के लिए डाउट पूछता है ना, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शंस, है ना. इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्शंस आर द फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल और डिसेंट रेज्ड बाय द prospects. Yes, it has been rightly pointed out that without handling objections, the salesman cannot sell anything to the prospects. Yes, obviously, अगर एज अ सेल्स पर्सन मैं किसी प्रोस्पेक्टिव बायर के पास जाता हूँ, अपना प्रोडक्ट बताता हूँ, अपना प्लान बताता हूँ, और वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो कुछ ऑब्जेक्शंस मेरे सामने रखता है और मैं उसे उसका जवाब नहीं दे पाता, उसे कन्विंस नहीं कर पाता, तो मैं बिल्कुल अपना सामान नहीं बेच सकता. ठीक उसी तरह जैसे अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ और आप कोई डाउट पूछ रहे हैं और मैं आपको डाउट क्लियर ना करूँ, तो मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ. ठीक है, मेरा सामान क्या है, मेरा सामान है नॉलेज. मैं नॉलेज बेच रहा हूँ, मैं पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बेच रहा हूँ. यू हैव अ डाउट, आपने एक डाउट पूछा और वो डाउट मैं नहीं बता पाया, तो आप क्या मेरे प्रति रिसेप्टिव रहेंगे, मैं जो भी जानकारी दूंगा उसे रिसीव करेंगे या उसे अच्छे से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, आपको लगेगा ये आदमी फालतू बातें करता है. ठीक है, तो इसलिए अगर ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाया एक सेल्समैन, तो वो कभी अपना सामान बेच नहीं पाएगा. आप रियल लाइफ में कुछ भी बिजनेस कर लीजिए, कोई भी काम उठा के देख लीजिए, अगर आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो आपका वो बिजनेस चलेगा ही नहीं. ठीक है, therefore the success of a salesman depends on how well he handles objections efficiently and tactfully. Hence, raising of objections are normal and common from the point of view of salesman. नॉर्मल सी बात है, उसको पता है कि ऑब्जेक्शंस आएंगे ही आएंगे, कॉमन सी बात है, और मायने ये रखता है कि वो कैसे उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेगा. रीजंस फॉर ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस के रीजंस क्या होते हैं? पीपल नॉर्मली डिस्प्ले रेजिस्टेंस टू अ न्यू एंड अनफेमिलियर गुड्स एंड आइडियाज. बिल्कुल सही बात है, कोई एक अनफेमिलियर चीज़ आपके सामने अचानक से आती है तो आप उसे जो है एक्सेप्ट नहीं करते अचानक से. इफ़ आई एम अ सेल्स पर्सन और मैं आपसे, आप मेरे पास मोबाइल खरीदने आए हैं दुकान में मेरे, और मैं आपसे ये कहूँ यार एक नया मोबाइल आया है, आपके लिए बताता हूँ, बड़ी अच्छी मोबाइल है, उसमें जो है पॉपअप कैमरा है, बहुत अच्छा है, पॉपअप होता है वो कैमरा, और आप आज से पहले आपने कोई पॉपअप कैमरा देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठाएंगे मेरे सामने कि यार क्या बात कर रहा है, कुछ भी बोलता है यार, कुछ भी बकता है तू तो. ऐसा कैसे हो सकता है, दिस इज अनफेमिलियर गुड, अनफेमिलियर आइडिया, है ना. तो मैं आपको कैसे सेटिस्फाई करूँ, मैं आपको वो मोबाइल चला के दूंगा, पॉपअप कैमरा ऑन करके दूंगा, यूज़ करके बताऊंगा मैं, है ना. तो ये जो है अनफेमिलियर आइडिया या गुड्स जो है ऑब्जेक्शंस क्रिएट करते हैं. सर्टेन प्रोस्पेक्ट्स रेज ऑब्जेक्शंस एज दे आर नॉट 100% श्योर अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड. हाँ, कुछ जानकारी उनको मिली, पार्शली सेटिस्फाइड हुए उस जानकारी से, और कुछ ना कुछ और जानकारी उनको चाहिए, एक्सप्लेनेशंस चाहिए, क्लैरिफिकेशंस चाहिए, एडिशनल फीचर्स चाहिए, वो सारे ऑब्जेक्शंस वो लोग उठाते हैं. सम प्रोस्पेक्ट्स आल्सो रेज ऑब्जेक्शंस टू टेस्ट द सेल्समैन्स नॉलेज एंड पेशेंस. ये कई बार स्टूडेंट्स भी करते हैं, उनको पता होता है कि ये इस चीज़ का आंसर ये होगा, ये टॉपिक सर बता रहे हैं तो ये टॉपिक तो हमें पता है, उनको मन से पता है, लेकिन टीचर का नॉलेज देखने के लिए सर ये इसका मीनिंग क्या होता है सर, ये बता देंगे ज़रा, है ना. वो ज़बरदस्ती टीचर का नॉलेज टेस्ट करने के लिए पेशेंस टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो वैसे ही कुछ जो है कुछ प्रॉस्पेक्ट उस तरीके के होते हैं, और वही स्टूडेंट बाद में प्रॉस्पेक्ट बनता है, इसी तरीके के स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं दीज आर ऑब्जेक्शंस की नॉलेज और पेशेंस चेक करने के लिए भी
जो है ऑब्जेक्शंस उठाए। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप सामने वाले पर्सन से सामान खरीद रहे हो तो आपका यह हक बनता है कि उसको ज़रा टेस्ट भी कर लो। सामान को भी टेस्ट करो, बेचने वाले को भी टेस्ट करो, क्या पता सामने वाला बेईमान हो। Under certain instances, the prospects raise objections either to postpone buying or because the prospects lack the required purchasing power. Yes, obviously. या तो वो अभी खरीदना नहीं चाहता, या तो उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सिंपल सी बात है, खरीदना नहीं चाहता, पैसे नहीं है, तो वो 10 प्रकार के बहाने मारेगा, है ना। Prospects raise objections if the salesman is unable to identify their need or if they come across the salesman pressurizing them or using unfair means to sell the product. बिल्कुल सी बात, बिल्कुल सही बात है। अगर प्रॉस्पेक्ट को ये लगता है कि यार मेरी ज़रूरत है, समझ ही नहीं पा रहा है, अपना ही पेले जा रहा है, अपना इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, अपना ही प्रोडक्ट बताया जा रहा है, मैं जो स्पेसिफिकेशन मांग रहा हूँ, मैं जो क्वालिटी मांग रहा हूँ, ये दिखाई नहीं रहा है, तो आप ऑब्जेक्शन जरूर उठाएंगे। अगर आपको लगा कि ये प्रेशर बना रहा है सामने वाला, खरीदो खरीदो खरीदो, तो आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे। अनफेमिलियर मीन्स का यूज़ कर रहा है, अनएथिकल वे से बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आप जरूर ऑब्जेक्शन उठाएंगे। सम प्रॉस्पेक्ट फाइंड ऑब्जेक्शंस एज अ मीन्स टू अवॉइड सेल्समैन। बिल्कुल सही, मेरे पास टाइम नहीं है, सबसे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्शन ये है, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं सुन सकता आपकी बात, पैसे नहीं हैं, है ना, बाद में खरीदेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखते हैं। दीज आर दी सिंपल ऑब्जेक्शंस जो आप उनसे बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ आई हैव सम ऑब्जेक्शंस एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक। वैसे हजारों ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शंस को हम मेजर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है मैंने यहाँ पर, और उन्हें हैंडल करने के टेक्निक यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, है ना। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करते हैं।